अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इट वर्कर्स। आज की वीडियो में हम चेक रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली हम वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्क वीज़ा के थ्रू चेक रिपब्लिक में जाके अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चेक रिपब्लिक यूरोप के हिडन जेम्स के तौर पे जाना जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट और टूरिस्ट के लिए। लॉन्ग एकेडमिक ट्रेडिशन, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल के साथ ये तकरीबन 45,000 स्टूडेंट्स पर ईयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि ज़्यादातर नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया इन कंट्रीज़ की तरफ से होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल के साथ आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलती है, इसलिए चेक रिपब्लिक इंटरनेशनल स्टूडेंट और टूरिस्ट के लिए स्टैंड आउट करता है। यहाँ पे ना सिर्फ आपके पास अच्छी एजुकेशन है, बल्कि यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत सारी हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो चेक रिपब्लिक में जैसे चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है और इस तरह की काफ़ी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको चेक रिपब्लिक में मिल जाती हैं, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड या ग्लोबली रैंक्ड भी हैं। यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और ये आपको चेक लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हैं। अलबत्ता वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स मिलेंगे उनकी जो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और उनकी जो फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 3,000 से 10,000 यूरोस पर ईयर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो चेक रिपब्लिक में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है या आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न यूरोप। यहाँ पे आपको तकरीबन 400 यूरो से 700 यूरोस पर मंथ लगता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका खाना, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। उसके अलावा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हर चीज़ पे ही डिस्काउंट है, ट्रांसपोर्ट पे भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, सिनेमा में, फूड में, आपको मतलब हर चीज़ में या हर एक्टिविटी में स्टूडेंट्स एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें चेक रिपब्लिक में तो चेक रिपब्लिक जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब मार्केट है यूरोप की और यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए हायरिंग बहुत रैपिडली हो रही है और स्पेशली पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज से। और ये कंट्री ऑफर करता है वर्क वीज़ा की बेसिस पे जॉब्स जो कि आपको वेयर हाउस में मिल जाती हैं, फैक्ट्रीज में मिल जाती हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पे या लॉजिस्टिक्स साइट पे भी मिल जाती हैं। अगर हम ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास वेयर हाउस वर्क में आ जाते हैं, फैक्ट्री वर्क के लिए आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स आ जाती हैं और अदर जॉब्स आ जाती हैं जिसमें आपके पास क्लीनर्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स या एग्रीकल्चर वर्कर्स भी आ जाते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रॉपर डिग्री होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिज़िकली फिट होना है और आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है। हम अकोमोडेशन और फैसिलिटीज़ की बात करें तो जितने भी वर्कर्स हैं ब्लू कॉलर जॉब्स के, वहाँ पे आपको हर किस्म की अकोमोडेशन दी जाती है, यानी आपको रहने की भी सहूलत मिलती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं शेयर्ड रूम्स होते हैं, जैसे आप बाकी वर्कर्स के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको दी जाती है, मतलब कि पिक एंड ड्रॉप भी आपकी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। बाकी बेसिक फैसिलिटी जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हीटिंग और इंटरनेट, ये सारी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। अगर हम एवरेज सैलरी रेंज की बात करें ब्लू कॉलर जॉब्स के वर्कर्स के लिए तो वो है 900 से 1200 यूरोस पर मंथ तक और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं बिकॉज आपकी अकोमोडेशन और पिक एंड ड्रॉप जो होती है वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जो भी आपका एक्सपेंस लग रहा होता है वो खाने पीने का होता है। इसके अलावा ये है कि अदर देन द वर्किंग आवर्स आप एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर सकते हैं जिसके आपको सेपरेट अमाउंट मिलती है और काफ़ी एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं ताकि जो उनकी सैलरी है अदर देन सैलरी वो उससे ज़्यादा भी सेव कर सकें। अगर हम वर्क वीज़ा बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो लीगल स्टे मिलता है और दूसरा ये है कि जॉब सिक्योरिटी मिलती है जब आप प्रॉपर वर्क वीज़ा के साथ अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे आपको हेल्थ केयर और बाकी सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तीसरा ये है कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ सालों के बाद, डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब है वो किस तरह की है। और इसके अलावा ये है कि सिंस ये शेंजन जोन में आता है तो आप बाकी शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि चेक रिपब्लिक को क्यों चूज़ किया जाए, काम के लिए या वर्क वीज़ा अप्लाई करने का क्या पर्पस है चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में हाई डिमांड है फॉरेन वर्कर्स की, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए। फिर यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कम है बाकी यूरोपियन कंट्री से अगर हम कंपेयर करें। उसके अलावा ये कि ये एक सेफ़ कंट्री है जहाँ
की वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। वर्क वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की बात करें चेक रिपब्लिक में, तो सबसे पहले आपके पास जो जॉब ऑफर है, मतलब कि लेटर है कंपनी की तरफ से, वो होना चाहिए जो कि साइन होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 से 12 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपने फिल करना होता है, उसको साइन करवाना होता है। उसके बाद आपके अकोमोडेशन का प्रूफ होता है कि आप कहाँ पे रहेंगे, कोई एग्रीमेंट है या आप एम्प्लॉयर के साथ रह रहे हैं या वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने दिखाना होता है। फिर आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है या एक फाइनेंशियल गारंटी होती है जो कि आपकी लिविंग कॉस्ट को कवर कर रही होती है। उसके अलावा ये है कि अगर कोई भी एजुकेशनल या स्किल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें बेसिक सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, जैसे आपका मैट्रिक या एफएससी या लेट्स से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है वो डिग्री आपने दिखानी होती हैं। इसके अलावा ये है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपने प्रूफ करना होता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपकी होनी चाहिए वहाँ आप स्टे कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपकी जो है वो वीज़ा फ़ी होती है विच इज़ अराउंड 100 to 200 यूरोस। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं चेक रिपब्लिक में। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो यहाँ तकरीबन 2 से 4 महीने लग जाते हैं आपके वीज़ा प्रोसेस होने में। और ये तब होता है जब आपने सारी रिक्वायरमेंट ध्यान से देख ली हैं, आपकी डॉक्यूमेंट सारी रेडी हैं, तब आप इस वीज़ा को प्रोसेस कर सकते हैं और तकरीबन 2 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो चेक रिपब्लिक एक बहुत अच्छा मुल्क है उन लोगों के लिए जो ब्लू कॉलर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लीगल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फेयर सैलरीज हैं, फिर आपकी अकोमोडेशन और जो ट्रांसपोर्ट है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अफोर्डेबल और रिलायबल वे बना देती हैं उन लोगों के लिए जो करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूरोप में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका खर्चा होगा तो वो सिर्फ खाने पीने का होगा। तो आप ज़रूर चेक रिपब्लिक को कंसिडर करें, अगर स्पेशली अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल्स पे हमारे साथ कनेक्ट होकर आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन और क्यूरीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है वर्क वीज़ा के रिलेटेड या कोई किसी इंस्टीट्यूट या किसी कंट्री के रिलेटेड हैं तो हमें ज़रूर क्यूरी अपनी सेंड करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।